साल पहले मदरसा बोर्ड को कमेटी बनाने के लिए एप्लीकेशन दे दिया, हमें रसीद मिल गई, अभी तक हमारी कमेटी नहीं बनी है। 2005 से लेकर 2025 तक जो मदरसा के लिए उन्होंने किया उस चीज को तो गिनाया। बहरहाल जो भी हुआ काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी के द्वारा हुआ है। मांग है इस वक्त, ये हमारे लोग जो अल्पसंख्यक यहाँ आए थे, खास करके मदरसों में जो टीचर की बहाली नहीं हुई है उस बहाली को कैसे किया जाए, ये मांग हमारे लोगों ने रखा था और आश्वासन भी दिया। खुल के नहीं बोले लेकिन बोला कि और जो काम होगा हम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं शोका न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। अभी हम मौजूद है राजधानी पटना स्थित बापू सभा घर के बाहर, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहां पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज यहां आए थे और यहां पर अल्पसंख्यकों से बात की, उनके अधिकारों की बात की और भी अन्य बात की है, जो कि यहाँ के लोग, यहाँ पर हमारे साथ काफी लोग मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या वजह है इनके यहाँ होने के पीछे। नमस्कार सर, क्या वजह है आपके यहाँ होने के पीछे? हमारे यहाँ होने की वजह यह है कि हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे आज अल्पसंख्यक अक़लियतों से खुसूसी गुफ्तगू के लिए, और उन्होंने आकर के अपनी बात रखी कि बिहार में जितनी भी सरकारें इससे पहले रही हैं उन्होंने अक़लियतों के साथ जो किया वो आपको अच्छी तरह पता है, और हमारी सरकार बनने के बाद अक़लियत के उत्थान के लिए, इसके चढ़ाव, उसको तरक्की और उरूज के लिए जो हमने काम किया है वो भी आप लोगों के सामने है। आप सब हमारा साथ दीजिए, आगे के चुनाव में हमारा साथ दीजिए, तो इसी तरीके से हम अक़लियतों के तरक्की और उसके उरूज का काम करते रहेंगे। आपके ऊपर हमारी खुसूसी तवज्जो रहेगी और आपके लिए हम काम करेंगे, आप भी हमारे लिए काम कीजिए। तो उनकी जो गुफ्तगू थी इससे आप आग्रह करते हैं? हाँ, गुफ्तगू से तो कुछ इशारा किनाया मिला कि वो उनका इरादा मजबूत है, अक़लियत के ताल्लुक से वो अच्छा नेक इरादा रखते हैं। अगर फिर से उनको दोबारा मौका मिल पाता है तो वो जरूर अक़लियत को खुसूसी दर्जा देकर अपने कुछ न कुछ वो करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, वहीं लेकिन दूसरी ओर विपक्ष कह रहा है कि आपके वोटों की चोरी की जा रही है, खासतौर पर अल्पसंख्यकों के वोटों की चोरी की जा रही है, वोटर लिस्ट से नाम हटाया जा रहा है, क्या कहना है इस पे? ये गलत बयानबाजी है, ये सब कोई बात नहीं है। कुछ कानून, कुछ नियम जो है कुछ गलत है, जो सब कागजात मांगे हैं वो कुछ दिक्कत है, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत हमारे अक़लियतों को नहीं है। जो था वो हल हो चुका है। ऐसी बात नहीं, ऐसी बात से पूछ लीजिए, पहले हमसे पूछ लीजिए, उससे आप बताइए। आप ज्यादा मतलब ये हमको भी बोलने दीजिए, बात देखिए। बात ये है कि नीतीश कुमार जी का जो आज प्रोग्राम था, खास करके ये मदरसा बोर्ड का 102 साल हो चुका है। उस 100 साला मतलब ये प्रोग्राम था ये कि 100 साल होने पर अक़लियतों ने, मुसलमानों ने, मदरसा बोर्ड के मेंबरों ने, मदरसा बोर्ड के टीचरों ने ये प्रोग्राम रखे थे, जो नीतीश कुमार मेहमान थे और आके कुछ इशारा करके गए कि नीतीश कुमार जी 2005 से लेकर आज तक मुसलमानों के हित के लिए बहुत काम किया है, इससे पहले ना किया है, ना किसी सरकार और सरकार पर उम्मीद है। तो यही बात बोल के गए कि हमने किया है और आगे भी करेंगे। जो हमारी जो मांग है इस वक्त, ये हमारे लोग जो अल्पसंख्यक यहाँ आए थे, खास करके मदरसों में जो टीचर की बहाली नहीं हुई है उस बहाली को कैसे किया जाए, ये मांग हमारे लोगों ने रखा था और आश्वासन भी दिया। खुल के नहीं बोले लेकिन बोला कि और जो काम होगा हम करेंगे। रोजगार के बारे में भी बात की है? रोजगार के बारे में, रोजगार बहाली की बात होगी, मदारिस में जो बहालियाँ होंगी ये तो एक तरह का रोजगार हुआ। जो भी हमारे आलिम, फाजिल, मौलवी, हाफिज लोग हैं जिनके पास डिग्रियां हैं, और मदारिस में जो सीट वैकेंट है, बहुत सारे मदरसों की जो कागजात जांच वगैरह हो चुकी है, जिनको ग्रांट मिलना बाकी है, उस पर जब काम होगा तो यकीनी तौर पर जो हमारे असातिज़ाए कराम हैं वो जो बेरोजगार चल रहे हैं उनको रोजगार मिलना ही मिलना। और लोगों से बातचीत करते चलते हैं। मुसलमानों की क्या मांग है? मुसलमानों की मांग ये है कि उसे एक सच्चे और पक्के हिंदुस्तानी वो हमेशा से रहे हैं और उसके मुताबिक उनको इज्जत एहतराम दिया जाए, उनका जो हक है वो दिया जाए, न कि उनको दबाया जाए, उनके साथ दोहरा रवैया अख्तियार किया जाए। जैसा कि अक्सर देखा जाता है कि मुसलमानों के साथ चाहे मदरसा हो या दीगर जगह पे, दीगर डिपार्टमेंट्स में मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं किया जाता है। हम नीतीश कुमार से यही गुजारिश करते हैं कि मुसलमानों को जितना आपने हक दिया अच्छा दिया है, लेकिन जितने दिन देना चाहिए उतना आपने नहीं दिया। अच्छा। हमने आपको 4 मरतबा मुख्यमंत्री बनाया, ये हमारा एहसान आप पर है। हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया है, वोट देकर। जनता मालिक होती है, हम मालिक हैं। हमने आपको कुर्सी पे बिठाया है, कुर्सी पे बिठाया, आपने हमें कुछ दिया है, मुकम्मल नहीं दिया है जो हमें ज़रूरत थी।
मदरसा बोर्ड का प्रोग्राम है। मदरसा बोर्ड का जो बुनियादी नियम है उस नियम को आपने बदल दिया है। आने वाले दिनों में नियम बदल जाएगा तो मदरसा मदरसा नहीं रहेगा, मदरसा स्कूल हो जाएगा। क्या नियम बदला? नियम बदल दिया है, इसमें कोई भी आ सकते हैं। ये फलान डीओ और वगैरह वगैरह के जरिए से बहाली होगी। अच्छा। जो मदरसा का अपना नियम था कि मदरसा बोर्ड बहाली करेगा, कमेटी मदरसा बोर्ड तय करता था, अब मदरसा बोर्ड करेगा, वेरिफिकेशन डीओ साहब करेंगे। अब वहां जाकर अब 25 मरतबा दौड़िए, वेरिफिकेशन नहीं होगा। इसमें गलत क्या है सर? गलत ये है कि हम लोगों ने 1 साल पहले मदरसा बोर्ड को कमेटी बनाने के लिए एप्लीकेशन दे दिया, हमें रसीद मिल गई, अभी तक हमारी कमेटी नहीं बनी है। ये परेशानी है। अब हमने जो करके दे दिया, आपने नहीं दिया है, तो कहाँ से होगा? हमारा काम कैसे होगा? मदरसे का काम कैसे आगे बढ़ेगा? इस वजह से हमारी बहाली वगैरह सारा आने वाले चुनाव में एनडीए का साथ नहीं देना है, ये कुछ कह नहीं सकते। देंगे हम, लेकिन हमारा जो डिमांड है, हम जो उम्मीद करके आए वो थे, पूरा करेंगे तभी देंगे। पूरा करेंगे तो हम जरूर देंगे। जी हाँ, और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते चलते। आपका क्या कहना है? देखिए, आज हजारों की संख्या में मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना के बैनर तले आज का ये शताब्दी समारोह हुआ। पूरे बिहार से हजारों, देखिए पूरी भीड़ है, हजारों की संख्या में लोग आए और ये मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना का प्रोग्राम था और इसमें नीतीश जी इसमें पधारे इस प्रोग्राम में, समारोह में। और हमारे जो शिक्षक थे, शिक्षकगण थे, बहुत कुछ उनसे उम्मीदें थी, बहुत कुछ सुनना चाहते थे, लेकिन हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने 2005 से लेकर 2025 तक जो मदरसा के लिए उन्होंने किया उस चीज़ को तो गिनाया। बहरहाल जो भी हुआ काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी के द्वारा हुआ है, लेकिन अभी और भी हमारी मांगे थी, और भी आशाएं थी जो आज के इस शताब्दी समारोह में हम उनसे सुनेंगे और कुछ चीज़ लेकर जाएंगे। लेकिन हमें कुछ मायूसी हुई हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कि उन्होंने कोई इस तरह की नई चीज़ का ऐलान नहीं किया कि हमें कुछ खुशखबरी मिले और हम खुशी खुशी घर जाएं। इससे हमको मायूसी हुई हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा। कुछ ऐलान नहीं किया गया, लेकिन नियमावली में जो है परिवर्तन देखने को मिला, यानी कि मदरसा बोर्ड का जो नियम था नियमावली का जो परिवर्तन है वो जहाँ तक मिला जुला है। कुछ लोग विरोध करते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ठीक है। नियमावली तो ठीक है, लेकिन उस पर अमल होना चाहिए। अब तक नियमावली 2024 में या उससे पहले हुआ, लेकिन अब तक उस पर अमल नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। भाई, आप जो भी नियमावली है, आप उसमें जब चेंजिंग लाए हैं तो आप उसको मैदान पे लाइए, फील्ड पे लाइए, लेकिन आप फील्ड पे भी नहीं ला रहे हैं। सिर्फ वो ठंडा बस्ता में पड़ा हुआ है, कोई उसमें काम नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोगों को इस सिलसिले में भी नाराज़गी है कि वो नियमावली है, आप वो जो खाली पड़े वैकेंट जो सीटें हैं आप उसको भरिए, चाहे आप पुराने नियमावली से भरिए, चाहे आप नया आपने जो नियमावली बनाया है उससे भरिए। एक बात जी मैं बोलना चाहता हूँ, मोहम्मद तौहीद दरभंगा। आज सबसे पहली बात चेयरमैन मदरसा बोर्ड को ये रखना चाहिए और बिहार सरकार को ये ऐलान करना चाहिए कि 2022 में नोटिफिकेशन संख्या 93, 94, 95, 96 या तो इसको रद्द किया जाए या नहीं, जिससे 94 के जरिए से बहाली मुतासिर है। बहाली मैनेजिंग कमेटी को फुल पावर नहीं दे करके डीओस को दिया गया है। इसी तरीके से और 95 के जरिए से और 96 के जरिए से 95 के जरिए से कमेटी के मैनेजिंग कमेटी के इख्तियारात 95 के जरिए से मदरसा बोर्ड के इख्तियारात को कम किए गए हैं और 96 के जरिए से मैनेजिंग कमेटी को गलत तौर पर गठन करने का आदेश दिया गया है। ये तीनों नियमावली मदरसा शिक्षकों के लिए घातक है। इसको या तो सुधार किया जाए या इसका कैंसिलेशन होना चाहिए। घातक कैसे है सर? आप कह रहे हैं कि नियमावली में अगर हम बात करें तो मदरसा बोर्ड से इख्तियार हटाकर दे दिया गया है डीओ को, तो ये खतरनाक और घातक कैसे? खतरनाक इसलिए कि मैनेजिंग कमेटी जो है हिंदुस्तान के आर्टिकल 29 और 30 के तहत मैनेजिंग कमेटी जो मदरसा की है, पूरा इख्तियारात उसको दिया गया है कि वो बहाल करें
टीचर को बर्खास्त करें, जैसा करें वो उनका इख्तियार है। उनके इख्तियारात जो अल्पसंख्यक के इख्तियारात हैं उसको उसमें सल्ब कर लिया गया, छीन लिया गया। तो आज जो नीतीश कुमार की बैठक हुई, आपने सुना कि यहाँ पर एक जमावड़ा है जो खुश तो है, लेकिन दूसरी तरफ ये मांग भी है, बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल नहीं, एक वोट नहीं आप मिलने वाला उनको। कह रहे हैं अल्पसंख्यक की जो आस लगा कर आए थे वो पूरी नहीं की है मुख्यमंत्री जी ने, और साथ ही नियमावली में बदलाव भी किया है, और साथ ही और लोग हैं ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं, इनकी भी सुन लेते हैं। क्या कहना है आपका? जी, मैं आज मदरसा बोर्ड का 100 साला तकरीब में शताब्दी समारोह में हम लोग बहुत उम्मीद लेकर आए कि नीतीश कुमार आज कुछ घोषणा करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार फिर जो है फिर ही पुरानी तरह की बात कर रहे हैं और पुरानी बात को दोहरा रहे हैं। हम जिस उम्मीद से आए थे, हमारे पास हमको मदरसा टीचर को न मेडिकल मिलता है न इंक्रीमेंट मिलता है, और मदरसे में 400-500 बच्चे हैं, वहाँ 4 टीचर है। इन पर सरकार की कोई बहाली का कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और जो लोग जो रिटायर कर चुके हैं उनको एरियर देने की बात है। कुछ लोगों को एरियर दिया है, बाकी पैसा अभी रिटर्न आ गया है, अभी तक उसको पेमेंट नहीं कर रही है सरकार। तो हम सरकार को यही इस अशोका न्यूज़ के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार जो है अल्पसंख्यक के साथ सौतेलापन सलूक ना करे, बल्कि हमारा जो राइट है वो हमको दे। और आज जो 15,000 की तादाद में शिक्षक पूरे सीमांचल और बिहार के कोने कोने से जो है ट्रेन के जरिए से, बस के जरिए से रातों रात जाकर यहाँ सभागार में पहुंचे, लेकिन इसका असर नहीं देखने को मिला। ये जो है बहुत बड़ी अल्पसंख्यक के लिए ये बदकिस्मती है, और इस सरकार के ऊपर हम लोग अफसोस का इजहार करते हैं कि हम लोग के साथ जो है ये सौतीलापन का सलूक कर रहा है। इसलिए हम लोग जो है सोचे हैं कि हम लोग अपना फैसला हम लोग अपने से सरकार चुनेंगे, जिसको मन होगा उसको हम लोग वोट करेंगे। क्योंकि आज इतने बड़ी सभा में नीतीश कुमार के मुंह से जो है कुछ सुनना चाहते थे, लेकिन वो पुरानी बात दोहरा कर यहाँ से निकल गए, तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। और हम लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है मदरसा में बहाली करे। टीचर की कमी है, और वहाँ पे जो है सोलर सिस्टम नहीं है, स्कूल में सोलर सिस्टम का इंतजाम किया गया है, नल का इंतजाम किया गया, लेकिन मदरसा में अभी नादाराद है, अभी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो मैं अशोका न्यूज़ के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आज की इतनी बड़ी सभा में अगर नीतीश कुमार कुछ लोगों को घोषणा नहीं किया, कुछ मेडिकल इंक्रीमेंट नहीं दिया, तो फिर ये बहुत ही सौतेलापन का व्यवहार किया हम लोग के साथ। मैं हूँ जुबैर आलम तैमी, पूर्णिया, बिहार। जय हिंद, जय भारत। आपने जैसा कि इनकी बात सुनी है, नदारत है मदरसे, जो जरूरी संसाधन है उससे नदारत है, और साथ ही इंक्रीमेंट की बात कही है, बहाली की बात कही है, और काफी कुछ कह दिया है कि मदरसे में क्या कुछ जरूरतें हैं जो पूरी नहीं की है। और एक उम्मीद लेकर आए थे यहाँ के मुसलमान, दूर से आए थे, पूर्णिया से आए थे, सीमांचल से आए थे, रात भर जग के आए थे, लेकिन जो उम्मीद थी मुख्यमंत्री जी से वो पूरी नहीं की गई है। और इनका ये भी कहना है कि अब इस चुनाव में अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो अपने हिसाब से, अपने तरीके से वोट देंगे, और अपने जो शासक है उनको चुनेंगे। और इसको लेकर और भी यहाँ पर लोग हैं जिनकी शिकायतें तो है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मुख्यमंत्री जी की तारीफ भी की, और ये भी कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए 2005 से जिस तरीके से नीतीश कुमार ने काम किया है वह वाकई सराहनीय है। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर जानने में दिलचस्पी होगी। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे।